नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शैला अग्रवाल। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और बरसात में स्किन की केयर थोड़ी सी बदल जाती है। अभी तक जो आप गर्मी में कर रहे थे उसमें क्या-क्या बदलाव करना है, आज इसी की बात करते हैं। मॉनसून में आखिर होता क्या है? देखिए, दूर तक छाए थे बादल, कहीं भी साया न था। हर तरफ एक उमस थी, कहीं भी एक पाया न था। क्या नहीं पाया था? सुकून नहीं पाया था। क्या होता है, मॉनसून के अंदर एक ह्यूमिडिटी का लेवल आपके जो माहौल है उसमें बढ़ जाता है और ये जो ह्यूमिडिटी का लेवल है ये आपके पसीने के साथ बनके एक लेयर आपकी स्किन के ऊपर बना लेता है। गर्मी में क्या हो रहा था, लू चल रही थी, गर्मी थी, पर वो पसीना इवेपोरेट होता चला जा रहा था। तो स्किन शायद इरिटेटेड थी, स्किन शायद जल रही थी, लेकिन स्किन कॉम्प्रोमाइज नहीं थी। देखिए, स्किन का एक सबसे बड़ा काम जो है वो है हमारा बैरियर फंक्शन। बैरियर फंक्शन का मतलब है कि बाहर एनवायरनमेंट में चाहे कितने भी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस हो, वो स्किन के अंदर नहीं जाने चाहिए। मॉनसून में होता क्या है कि ये जो लेयर आपकी स्किन के ऊपर बन गई है, जो नेचुरली सिक्रीटिंग ऑयल और उसके साथ साथ ये जो ह्यूमिड लेयर बन गई है, ये आपकी स्किन के बैरियर फंक्शन को खत्म कर देती है। अब फंक्शन खत्म हो गया तो इसका मतलब है कि द फील्ड इज वाइड ओपन। तो जितने भी बैक्टीरिया और फंगस चारों तरफ हैं वो आपके ऊपर पूरा हमला कर सकते हैं। तो अब बताइए, बरसात में क्या क्या चीजें सबसे ज्यादा परेशान करती हैं? परेशान करती है फंगल इन्फेक्शन, उसके साथ बॉइल्स, प्रिकली हीट, बच्चों में बहुत ज्यादा डायपर डर्मेटाइटिस या तरह तरह के जो कीड़े मकोड़े बाहर निकल आते हैं उनकी इंसेक्ट बाइट डर्मेटाइटिस। तो इन सब से बचने का क्या तरीका है और आप अपनी स्किन को किस तरह मदद कर सकते हैं कि वो अपना काम मुस्तैदी से करती रहे? तो पहली चीज तो यही है, आपकी स्किन हमेशा ड्राई रहनी चाहिए। जल्दबाजी ना करें सुबह तैयार होने में। जब आप नहा के आए हैं, पंखे के नीचे रहें, अच्छी तरह से तौलिए से डैप ड्राई करें और इस मौसम में जितना पतला तौलिया, जो गमछे वाला तौलिया होता है या आजकल डेकेथलॉन से जो हाई फाइबर टॉवल्स मिलते हैं वो बहुत अच्छी तरह सोख लेते हैं, उससे अपने आप को पूरी तरह सुखाएं और खासकर बॉडी फोल्ड्स जो हैं उसको सुखाएं। अब दिक्कत क्या होती है कि किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो बैठ के पैर की उंगलियों के बीच में सफाई करे, फटाफट सॉक्स पहने, फटाफट चप्पल पहने और बाहर निकल गए। अगर वक्त नहीं है तो एक तजवीज ये है कि हेयर ड्रायर जो होता है उसको प्लग इन करके उससे पैरों के बीच में आप जो उंगलियां गीली रह जाती हैं उसको सुखाएं। ये बहुत जरूरी है बिकॉज ये जो नमी है ये फंगस को बहुत ज्यादा पनपने देती है। और उसके बाद एंटी फंगल पाउडर बाजार में बड़े आम तरीके से मिल रहे हैं, उन पाउडर्स को कम से कम अपने पैरों के बीच में, उंगलियों के बीच में उसको छिड़कें और उसके बाद आप तैयार होके निकलें। मॉनसून में जो दिक्कत होती है वो ये भी होती है कि स्किन की लेयर इरिटेंट है, तो आपको अपनी स्किन के ऊपर कम से कम चीजें लगानी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिना कुछ लगाए निकल जाएंगे। क्यों भाई? पोल्यूशन है चारों तरफ, तो अगर जो आपकी स्किन पे एक लेयर नहीं है तो वो पोल्यूशन आपकी स्किन को फिर इरिटेट करेगा। तो कोशिश ये कीजिए कि पहले फेस वॉश कीजिए। इस मौसम में सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश बहुत कारगर रहते हैं। उसके बाद हल्के हाथ से तौलिए से ड्राई कीजिए और फिर लगाइए एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर। जेल जो है वो पानी से बना हुआ होता है, तो जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर एक बहुत अच्छी लेयर बनाता है। अरे भाई, सबका फेवरेट एलो जेल है, तो ये तो सीजन है एलो जेल का, तो अच्छी तरह से एलो जेल को लगाइए और लगाइए पूरे चेहरे पे, नेक पे और हाथ पे भी, ताकि जो एरिया खुला रहता है। उसके बाद अगर आप धूप में जा रहे हैं, 11 से 4 के बीच में आप धूप में जा रहे हैं, तो सनस्क्रीन मत भूलिएगा। बादलों ने भी धूप को तो छुपा लिया है, नमी जो है उसको सनरेज को पहुंचने नहीं दे रही है नीचे, लेकिन यूवी है, यूवी भी पहुंच रहा है। तो सनस्क्रीन को मत भूलिए अगर आप दोपहर को बाहर जा रहे हैं। मैं बार बार कहती हूँ, कपड़े हमेशा कॉटन के होने चाहिए, थोड़े ढीले होने चाहिए, सिंथेटिक कपड़े कम होने चाहिए और अंदर एक वेस्ट और बनियान जैसी चीजें होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपके अंडरगारमेंट्स हमेशा आयरन करके पहनिए। देखिए, जो सूख भी रहा है ना उसमें एक हल्की सी नमी है, तो अगर हम वो नमी अपने शरीर के साथ बिल्कुल रखेंगे तो वहां पर फंगस को पनपने के लिए एक एनवायरनमेंट मिल जाती है। और आजकल फंगस को ट्रीट करना, फंगस जितना पेशेंट को परेशान करता है उससे ज्यादा डॉक्टर को परेशान करता है, बिकॉज वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट हो गया है। उसके साथ साथ अपने खाने पीने का आपने ध्यान रखना है। मॉनसून वो टाइम होता है जब आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी लो हो जाती है, तो कोशिश कीजिए कि अपने एंटीऑक्सीडेंट्स पूरे रखिए, विटामिन सी लीजिए, पानी अच्छी तरह पीजिए
और अगर कोई इरिटेशन हो जाती है, देखिए आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया, रिंगवर्म हो गया, आपको नजर आ रहा है, आपको पता है रिंगवर्म, तो आपने क्या किया कि जो भी पड़ोस का केमिस्ट है वहां से जाके दवा ले ली और लगा ली। ठीक है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर 2 हफ्ते तक वो फंगस ठीक नहीं हुआ और वो बढ़ता चला जा रहा है तो मेहरबानी करके डॉक्टर के पास जरूर चले जाइएगा, क्योंकि फिर वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि डॉक्टर से भी ठीक नहीं होता। यही हाल अगर छोटे छोटे बॉयल्स हो रहे हैं, एंटीबायोटिक क्रीम लगाइए, कोल्ड कंप्रेस कीजिए, पाउडर डालिए, लेकिन अगर वो 3 से ज्यादा बॉयल्स रिपीटेडली हो रहे हैं तो आपको दवा की जरूरत है और डॉक्टर के पास जाना लाजमी है। यही चीज बच्चों की डायपर डर्मेटाइटिस में होता है। देखिए सब चीज का जो वो जोड़ है, जो एक सार है, वो है नमी। तो नमी को दूर रखेंगे तो सब कुछ दूर रहेगा। तो बच्चों के लिए भी ऐसा टाइम होना चाहिए दिन में कि आप डायपर ना पहनाएं और वो खुले हवा के नीचे लेटें ताकि नमी दूर रहे। टैल्कम पाउडर लगाइए, पाउडर को छिड़किए नहीं, उसको अच्छी तरह से या तो जो बच्चों का पुफे आता है उससे लगाइए या हाथ को झाड़ के लगाइए। और ये तजवीज आपके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉनसून में दूसरी चीज जो परेशान करती है वो परेशान करती है एक्ने। तो ऑयली स्किन वाले जो होते हैं उनके मुहासे थोड़े से बढ़ जाते हैं, तो कोशिश कीजिए पानी ज्यादा पिएंगे, उसके साथ साथ सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश इस्तेमाल करेंगे और मुल्तानी मिट्टी के पैक का ये सीजन है। होम रेमेडीज जहां तक इस सीजन में काम करती हैं उससे ज्यादा और अच्छी किसी सीजन में काम नहीं करती हैं। तो मॉनसून का तरीका ये है कि आपको अपने आप को अंदर से बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड रखना है लेकिन बाहर से ड्राई रखना है। हल्की जब आप ऑफिस से वापस आते हैं, क्योंकि नमी में जो है ना मसल्स थोड़ी सी अकड़ी रहती हैं, एक हर्बल टी पीजिए, एक गर्म दूध लीजिए, लेकिन ठंडी चीजों का और खासकर जो मीठी चीजें होती हैं उससे एहतियात कीजिए। मॉनसून कब निकल जाएगा और कब त्योहार आने लगेंगे पता भी नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो मॉनसून में ये जो इन्फेक्शंस पकड़ लेते हैं उनको ठीक करते करते फिर दिवाली आ जाती है। तो अपने मॉनसून को एंजॉय कीजिए, अपने आप को सूखा रखिए बाहर से और गीला रखिए अंदर से। हैप्पी मॉनसून।